बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, राइन किचन में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम आपके साथ बाजरे का दलीम बनाने की रेसिपी शेयर करेंगे। ये बहुत ही मज़े का बनता है, आप लोग इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जो हमारे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चैनल के ऊपर हमने डिफरेंट रेसिपियाँ शेयर की हुई हैं, आप लोग उनका विज़िट भी करें। प्लेलिस्ट के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में नज़र आ रहे होंगे और हमें कमेंट करके बताएँ। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बनता है, आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करना और अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ इसे शेयर भी करना। इसके लिए 1 कप बाजरा लिया है। इन सबको अलग-अलग भिगो कर आपने पूरी रात रखना है। 1 कप बाजरा है, इस तरह से आधा कप गंदम का दलिया, और आधा पाव दाल मसूर है। इस तरह से दाल चना जो है वो 1 पाव है। इन सबको एक अलग-अलग से भिगो कर पूरी रात रखना है। अब आप दाल चना और दाल मसूर इन दोनों को इकट्ठा एक बर्तन में डाल लें और उसमें पानी डाल लें, और दूसरे बर्तन में गंदम का दलिया और बाजरा और उसमें पानी डाल दें, और इन दोनों को अलग-अलग से पकाना है और अच्छी तरह से गला लेना है। ये देखें, इसको अच्छे तरीके से गलाना है। ये देखिए, इस तरह से में पानी डाल दें दोनों में और दोनों को अलग-अलग चूल्हे के ऊपर चढ़ा देना है इस तरह से। और इनको अच्छे तरीके से गला के पानी इसके अंदर ही खुश्क करना है। दाल चना और दाल मसूर में से आधी दाल को साबुत रहने देना है और बाकी दाल जो है उसको आपने ग्राइंड कर लेना है। बाजरा और दलिया जो है वो सारा ही ग्राइंड करना है इस तरीके से, लेकिन पहले इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लें। आधी दाल चना और मसूर जो है वो आधी को ग्राइंड कर लें, और बाजरे और जो गंदम का दलिया था वो सारे को आपने ग्राइंड करना है। ये देखें इस तरीके से। तो ये आधी दाल वैसे पड़ी हुई है, लेकिन ये भी अच्छे तरीके से तैयार होनी चाहिए। अब इसको हमने तैयार कर लिया है दलीम के लिए। ये देखें, बाजरा और गंदम का दलिया जो है इसको भी पहले अच्छे से पका लेना है, और इसके बाद इसको भी आप ग्राइंड कर लें सारे को। इसके साथ आप बाकी इंग्रेडिएंट देख लें। पिसी हुई लाल मिर्च, ज़ीरा पाउडर, सफ़ेद नमक, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, और चिकन, लहसुन का पेस्ट। बर्तन में चिकन डाल लें और इसके अंदर ये मसाले जो भी आपको दिखाए थे ये सारे डाल दें। इसको पानी डाल के इसको अच्छे तरीके से गला लेना है, और इसमें हमने बोनलेस चिकन नहीं लिया ताकि इसकी कुछ यखनी भी निकल आए।
तो इसकी यखनी को हम अलहदा कर लेंगे और इसकी हड्डियाँ भी गोश्त की अलहदा कर देंगे जब ये अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगी। ये देखें, अब इसमें से चिकन अलहदा कर लें, यखनी भी हम उसमें डालेंगे साथ ही। बर्तन में घी डालें और इसको मेल्ट होने दें। और अब इसमें हम प्याज डाल देंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट है, सब्ज़ मिर्च पेस्ट, ये इसमें डालेंगे। टमाटर छिलका उतार के इस तरह काट लिया है, अभी इसमें टमाटर ऐड कर दें। ये देखें, अब ये यखनी थी तो उसके यखनी का पानी थोड़ा इसमें डालेंगे ताकि प्याज जो है वो जले ना। यखनी का पानी इसमें यूज़ करते रहेंगे। इसमें बाकी मसाले जो हैं, ज़ीरा पाउडर है, धनिया पाउडर, सफ़ेद नमक, हल्दी पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्च। अब हम ये मसाले इसमें डालेंगे। चिकन तैयार हो गया था, उसको अलहदा कर लिया था। उसमें से आपने गोश्त के साथ हड्डियाँ अलहदा कर लेनी है। तो इसमें हमने हड्डियों वाला गोश्त इसलिए लिया ताकि यखनी जो है वो अच्छी निकल आए। ये देखिए, इसका गोश्त अलहदा कर दिया और हड्डियाँ इसकी अलहदा कर दी। अब इसमें चिकन डाल देंगे जो भी हमने अलहदा करके रखा हुआ था। इसको अच्छे से मिक्स कर दें। अब इसमें यखनी डाल देंगे, वो भी हमने अलहदा करके रखी हुई थी। इस तरीके से इसमें टेस्ट जो है वो बहुत ज़बरदस्त बनेगा। अब इसमें जो हमने दाल मसूर और दाल चना तैयार करके रखी थी वो डालें। इसको मिक्स करें। और अब इसमें बाजरा और गंदम का दलिया वो भी हमने तैयार करके रखा हुआ था, ये सारे को ग्राइंड किया हुआ है और इसको भी अब इसमें ऐड कर दें।
अब इस सारे को अच्छे तरीके से मिक्स करें। थोड़ा इसमें पानी डाल दें। अब इसमें गरम मसाला पाउडर डालेंगे। बहुत ही टेस्टी बनता है। आप इसको नान और चपाती के साथ सर्व कर सकते हैं। और अब इसके ऊपर सब्ज़ धनिया बारीक कटा हुआ डाल दें। तो ये हमारा बाजरे का दलीम जो है वो रेडी हो चुका है। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने फ्रेंड फैमिली मेम्बर के साथ इसे शेयर भी करना। अल्लाह पाक हमें आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने की तौफीक अता फरमाए। दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।